अभियान संस्था द्वारा पिछले 30 सालों से महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो मुहिम छेड़ी है, उसको लेकर उत्तर भारतीयों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है वो महाराष्ट्र में दिखाने की कोशिश जो है अभियान संस्था द्वारा किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं अभियान संस्था के अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा जी। सबसे पहले तो 30 साल हो चुके हैं, सिल्वर जुबली आप क्रॉस कर चुके हैं, गोल्डन जुबली की तरफ आप बढ़ चुके हैं। संस्था का जो सपना था जब शुरुआत हुई और आज 30 साल बीत चुके, 30वां साल है, कैसा लगता है, कितना प्राउड फील होता है कि जो सपना आपने शुरुआत देखी थी आज वो साकार हो रहा है, बड़ी तादाद में आपके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और लगातार कारवां बनता जा रहा है। देखिए, अगर पूरी दुनिया में इस बात को लेकर कोई सबसे ज़्यादा खुश होगा तो मैं 30 साल पहले 1989 में जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तब हमें नहीं पता था कि ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता। फिर भी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा एक योगी आएगा जो गोरक्षनाथ पीठ का अधिष्ठाता होगा और ऐसा कभी वो अयोध्या में दिवाली मनाता होगा, मथुरा में होली मनाने जाता होगा और महाशिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ की नगरी में वो मनाता है। ऐसा कोई योगी आएगा और वो उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने के लिए अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में उसको पास करेगा, उसका जिसको वर्षों से उसका सपना देखा जाता था। और उस उत्तर प्रदेश को जो पूरी दुनिया में बिखरे हैं, जहाँ पर लोग मजूर बन के गए और उत्तर प्रदेश की उस माटी की चमक ऐसी थी, धमक ऐसी थी कि वहाँ जाने के बाद मजूर से हजूर बन गए। ऐसे लोग गए जो विदेश गए गिरमिटिया बनकर और गवर्नमेंट बन गए। ऐसे उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जा रहा था और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा करता हूं ऐसे व्यक्ति का जो मुंबई की माटी में जन्म लिया, जो महाराष्ट्र की माटी में जन्म लिया और मुंबई का जनप्रतिनिधि होने के नाते वर्षों वर्ष उसने लोगों की सेवा किया और अब उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय राम नाईक जी का मैं आभार मानता हूं, जिन्होंने पिछली सरकार के मुखिया अखिलेश यादव से भी निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाएं। उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की एक अच्छी परंपरा पूरे देश में है और ऐसे में उन्होंने उनसे कहा था, लेकिन अखिलेश सरकार ने नहीं उनका ये निवेदन स्वीकार किया। लेकिन जब दूसरी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने पहले कैबिनेट में 2 मई 2017 को इसका प्रस्ताव पारित किया। मुझे खुशी है कि इसकी अनौपचारिक घोषणा 1 मई 2017 को हुई, जब महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है 1 मई को। और महाराष्ट्र दिन के ही ऐसे एक समारोह में राजभवन में लखनऊ में आदरणीय गवर्नर उत्तर प्रदेश के राम नाईक जी के दावत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने महाराष्ट्र दिन पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की, इसलिए मुझे इसकी खुशी है। अमरजीत जी, जैसे आपने कहा कि इस बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश दिन के लिए घोषणा कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिन मनाना कितना मुश्किल होता है? जब आपने शुरुआत की थी कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और आज किस तरह से देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस मनाना कठिनाई नहीं है। चंद लोग हैं जो हर समाज में होते हैं, वो चंद लोगों का विरोध होता रहा और नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के लोगों ने इसका समर्थन न किया होता। और हम उत्तर भारतीय लोग जो जिस तरह से इस मिट्टी से समरस होकर करते हैं या उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन, 1989 में किसे पता था कि इस तरह का कभी कोई एक व्यक्ति होगा जो विरोध करेगा। लेकिन हमने 1989 में जब इसकी शुरुआत की तो इसके पहले समारोह का उद्घाटन इस शहर के महापौर डॉक्टर रमेश प्रभु ने किया, जो कालांतर में मनसे के भी नेता हुए और उस समय शिवसेना के नेता थे। उन्होंने उसका उद्घाटन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर, हिंदवी स्वराज के जो संस्थापक रहे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुरुआत होती है। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने और उनको तिलक लगाकर काशी के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया था और उनको छत्रपति बना दिया था, ऐसे महाराष्ट्र की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर गागा भट्ट की संतानों का एक मेड़ावा 24 जनवरी को होता है। ये शुभ संकेत है और यहाँ के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और हमारी कोशिश भी होती है
कि इस उत्तर की चेतना के साथ दक्षिण का दिशा बोध भी उस कार्यक्रम में लोगों को मिले। बहुत बड़ी बात कही अमरजीत जी ने कि जिस तरीके से उत्तर की दिशा और दक्षिण की दिशा के लोग अगर साथ मिलते हैं तो शायद उस देश का विकास ही कुछ और होगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जैसे अमरजीत जी ने बताया कि अब यूपी में उत्तर प्रदेश दिवस की भी जो है स्थापना हो चुकी है, घोषणा भी सरकार ने कर दी है, क्या कितना उत्साह देखते हैं उत्तर भारतीयों में? 24 तारीख को इसका रिजल्ट आप देखेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश के हर जिले में जिले स्तर पर ये मनाया जाएगा। 24 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र की धरती पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना, संस्था को लेकर अमरजीत जी लगातार तत्पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए कि इस ग्राउंड पे हम लोग हमेशा 24 तारीख को कार्यक्रम करते हैं। इस बार हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं 23 तारीख को। 24 तारीख को कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। जब बात यहाँ पर ये हो रही हो कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है, आप ये देखिए कि 24 तारीख को कार्यक्रम वहाँ होने जा रहा है। यानी कितना बड़ा सपना एक आदमी का जो 30 सालों से लगातार अमरजीत कार्यक्रम कर रहा हो, कितना बड़ा सपना और आपके सामने पूरा होने जा रहा है। तो एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, एक दिन पहले का ये उत्साह, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होने का दूसरा उत्साह, दोनों मिलकर के सारे लोग जिस जश्न में डूबे हुए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभियान संस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अमरजीत जी ने लगातार 30 सालों से मेहनत की है, उत्तर भारतीयों को एकत्र करने की कोशिश की है, और जिस तरह से महाराष्ट्र की धरती पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का जो ऐलान हुआ है और लगातार जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे उत्तर भारतीयों को? अभियान संस्था ने क्या किया है कि जितने उत्सव धर्मी लोग हैं उन सारे लोगों को धीरे धीरे अपने साथ इकट्ठा करके एक अभियान ही बना दिया। मुझे याद है कि एक लड़का हुआ करता था प्रशांत, वो मुझे आके कहता था कि मुझे इसका वॉलंटियर बनना है। यानी शुरुआत में जो जोश होश जिस तरह से बढ़ा, लोग वॉलंटियर बनने के परेशान हुआ करते थे, और आदमी बाद में वो अखबार का और चैनल का बहुत बड़ा आदमी बना, आप जानते हैं प्रशांत त्रिपाठी को। तो अभियान जो है वो एक उत्सव धर्मता का प्रतीक बन गया है शहर में। और आप ये देखिए कि एक कार्यक्रम नहीं, ऐसे अनेक कार्यक्रम, फिर चाहे वो साहित्य का कार्यक्रम हो और चाहे फिर वो किताबों के विमोचन का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में अभियान अपनी जगह पर बिल्कुल सतत खड़ा है प्रयास करते हुए। अभियान लगातार हर कार्यक्रम में सतत खड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे, अभियान के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम होते हैं आप लोगों के नॉलेज में? अभियान के द्वारा हम लोग बच्चों का प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों का कंपटीशन करवाते हैं, किताबें बांटते हैं। उसके बाद से बच्चों के लिए गीत वगैरह कंपटीशन रखते हैं, वो भी करते हैं संस्था के थ्रू। और संस्था सामाजिक मूल्यों का सामाजिक मूल्यों का अनुकरण, मतलब लोगों का मदद के लिए तैयार रहती है हमेशा। और पिछले साल हम लोग कुएँ जो सूख गए थे उनकी सफाई उफाई करना, ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हम लोग करते हैं और बच्चों की मदद करते हैं। बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए भी लगातार अभियान काम करती है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 30वां जो है उत्तर प्रदेश दिवस आप लोग मनाने जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेट बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग कहें कि महाराष्ट्र के लोग भी, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाना काफ़ी अहम होता है, दूसरे राज्य में आके दूसरे राज्य की संस्कृति को लोगों का अपनाना कितना अच्छा देखते हैं, प्राउड। इस बार हमारे कार्यक्रम को सफलता मिली, इस उत्सव को हम अच्छी तरह मना रहे हैं और यहाँ पर लोगों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया। क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था मतलब कि जैसे बड़ी सेलिब्रिटी आने वाली है, गायक वगैरह अच्छे लोग आ रहे हैं और अच्छे लोग हमारे बीच में होंगे, और उनके लिए मतलब यहाँ मैदान में भी ठीक ठाक व्यवस्था किए गए। बिल्कुल, अगर बात की जाए अमरजीत जी से जुड़ेंगे, जिस तरीके से 23 तारीख को उत्तर प्रदेश दिवस महाराष्ट्र में, 24 को यूपी में, दोनों जगह की किस तरह से देखते हैं? अभियान किस तरह से काम दोनों जगह कर पाए, कितना मैनेज कर पाएंगे? नहीं, देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अभियान का कौतुक करने के लिए हमको निमंत्रण मिला है कि उत्तर प्रदेश आना है, लेकिन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जिले स्तर पर और हर जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है, जो 24 जनवरी को 26 जनवरी की तरह मनाने का प्रयत्न करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में पहल करेंगे। तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश दिवस इस बार उत्तर प्रदेश की सरजमी पर मनाया जाएगा और दुनिया भर के जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश आएँ, इसका निमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि उत्तर प्रदेश आएँ और अपनी मिट्टी में उसको और पुष्पित पल्लवित करने के लिए अपने तय प्रयत्न करें।
इसलिए भी उत्तर प्रदेश से बाहर गए हुए लोग फिर से अपने माटी में आएँ और उसके विकास के संदर्भ में सोचें, उसका भी एक दिन मुअय्यन किया गया है। 23 तारीख को यानी कल जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा, उसको लेकर अभियान की क्या तैयारी है? देखिए, अभियान का ये सालाना जलसा है, इसलिए हमारे जैसे रूटीन में जिस तरह से हम इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं कि उत्तर प्रदेश से मेहमान आ रहे हैं और पहली बार हमको खुशी है, तो उस सरकार के प्रतिनिधि आ रहे हैं जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल की, इसलिए हमारा एक उत्साह दुगना हो गया है। एक तो 2018 का उत्तर प्रदेश दिवस इसलिए बड़ा प्रभावी तौर पर रहा कि हमारे उत्साह का कारण बना है कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की सरकारी अनुमति मिली है, और दूसरा उत्तर प्रदेश का मुंबई में रहने वाला जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है वो उत्तर प्रदेश दिवस मनाकर यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं और उसमें अचीवमेंट किया है, वो ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं। यहाँ पर इस बार तो भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी के बड़े राइटर, बड़े गीतकार हैं, उनके गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्वयं कल्पना जो भोजपुरी की मशहूर गायिका हैं वो आ रही हैं, और उनके साथ जो उनके साथी रहे हैं भिखारी ठाकुर के 109 साल उनकी उम्र है, वो भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस इस बार का जो मुंबई की सरजमी में मनाया जा रहा है वो ऐतिहासिक भी है और लोगों के लिए अनोखा भी है। महाराष्ट्र सरकार की अगर हम बात करें तो कितना योगदान मिलता है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए? देखिए, जब से नई सरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आई है, वो 3 वर्षों से, पिछले साल माननीय फडणवीस जी बाहर गए थे, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे, तो उन्होंने वहाँ दूरध्वनि पर लोगों को संबोधित किया, मोबाइल से अपने यहाँ पर लोगों को संबोधित किया। लेकिन जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के पहले वर्ष ही वो इस समारोह में स्वयं शिरकत किए, लोगों से संवाद साधे और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वो उत्तर प्रदेश के लोगों, जो मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके साथ मिले, उनके लोक भाषा में बात भी किया और उनको इस तरह का आश्वस्त भी किया कि महाराष्ट्र में उनके स्वाभिमान की, उनके सम्मान की रक्षा की जाएगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये उत्तर भारतीयों के लिए जो उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं उनके लिए गौरव की बात है। एक ऐसा दिन मुकर्रर करना जिस दिन हमारे प्रदेश की स्थापना हुआ था, उस दिन को हम उत्सव के रूप में मनाएं, यह अभियान की उत्तर प्रदेश के समाज के प्रति कृतज्ञता है। ये उनके प्रति उनका लगाव है समाज के प्रति कि उन्होंने समाज को यह दिवस दिया और उससे प्रेरित होकर के आज इस बार उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें शामिल हो रही है अपने प्रदेश में। जिस तरह से आपने कहा कि अभियान जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, उनके समर्थन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरह से आज महाराष्ट्र में हिट किया जा रहा है कहीं कहीं देखिए, तो उसको लेकर अभियान क्या काम करती है? अभियान का शुरू से यह मानना रहा है कि यह भूमि कर्मठों की है। उत्तर प्रदेश समाज हमारा कर्मठ समाज है, मेहनती समाज है, जुझारू समाज है। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से वह भयभीत होने या विचलित होने वाला नहीं है, और हम हमारे समाज में उनके अंदर एक जोश, एक प्रेरणा भरते हैं कि हम हमारे समाज में संगठित रूप से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उत्सव के माध्यम से संस्कृतियाँ अलग नहीं हैं, विचार अलग हो सकते हैं। जिस तरीके से अमरजीत जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अभी जो है अभियान से जुड़ चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, और महाराष्ट्र में जैसे तमाम अभियान के लोग जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि संस्था लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास और हित में काम करती है। ऐसे में कितना मानते हैं कि कितना विकास हुआ है महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोगों का? आप ये देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभियान संस्था में जो उत्तर प्रदेश मनाते हैं उस दिन कई कैटेगरीज में, जैसे जिन लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया तो उनको बिजनेस का एक वो लोग उनको महत्वपूर्ण लोगों को इनाम देते हैं या उनको सम्मानित करते हैं। तो कैटेगरी वाइज साहित्य का सम्मान देते हैं डॉक्टर रामानंद त्रिपाठी के नाम पर। तो हर आदमी को, जो भी लोग समाज में अपनी अपनी उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का बहुत बड़ा काम करते हैं लोग, बहुत बड़ा काम करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश आप गए थे, अभी जो महोत्सव था कैसा लगा उत्तर प्रदेश में जाकर? और महाराष्ट्र में आप उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हो और वहाँ पर जो गए थे अटल गीत गंगा के प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभियान वहाँ जुड़ी हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम
अपने भारतीय जनता पार्टी मुंबई के महामंत्री अमरजीत मिश्र जी तथा अभियान के संस्थापक और इस कार्यक्रम के आयोजक अमरजीत मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सतत 30 साल से इस मुंबई शहर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि अभियान संस्था क्या काम करती है, तो आपको बताना चाहता हूं, अभियान संस्था एक महीना इस मुंबई शहर में कजरी का कार्यक्रम करती है, जो कि शायद मिर्ज़ापुर में कजरी का जन्म हुआ है, लेकिन वहाँ नहीं उत्तर प्रदेश में होता होगा, लेकिन मुंबई में कजरी का कार्यक्रम होता है। जैसे भी लखनऊ की बात की आपने कि अटल गीत गंगा का कार्यक्रम, तो हम लोग यहाँ से भी कजरी अटल गीत गंगा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हमारे जो इसके अध्यक्ष हैं अमरजीत मिश्रा जी ने वहाँ अटल गीत गंगा कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में हम लोग लगभग यहाँ से 50 लोग गए थे और वहाँ की सरकार ने हम लोग को मदद किया, वहाँ हम लोग काम किया वहाँ पे, और हमारा इतना अच्छा वहाँ का कार्यक्रम किया, हम लोग इतना अच्छा वहाँ से पब्लिक आई कि लोग सराहना करने लगे कि अटल गीत गंगा कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और वहाँ मुख्यमंत्री जी हमारे अध्यक्ष जो हैं अमरजीत मिश्रा जी को धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया कि और अच्छा काम कीजिए। अमरजीत जी, जिस तरीके से अभियान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस से लेकर कजरी महोत्सव से लेकर आने वाले समय में अभियान के तहत और क्या क्या कार्यक्रम देखने को मिलेंगे लोगों को? देखिए, अभियान ने सिर्फ उत्तर प्रदेश दिवस करते हैं, कजरी महोत्सव करते हैं या अन्य ऐसे छोटे कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा 1 मई को हम लोग काशी में महाराष्ट्र दिवस करते हैं। महाराष्ट्र के लोग काशी में बड़े पैमाने पर हैं और महाराष्ट्र के लोगों का काशी के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 80 घाटों में कई घाट ऐसे हैं जो पेशवाओं ने बनाए हैं, मराठों ने बनाए हैं। इसलिए काशी के जो काशी विश्वनाथ का मंदिर का कंगूरे का कलश है वो अहिल्याबाई होलकर ने रखा है। तो ऐसा बड़ा काम जो मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है ये मराठों ने किया है, पेशवाओं ने किया है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में काशी के घाट पर मराठी और उत्तर भारतीय भोजपुरी भाषा का संगम हो, इसके लिए हम लोग यहाँ से गायक ले जाते हैं, मराठी के बड़े गायक ले जाते हैं और वहाँ पर महाराष्ट्र डे का कार्यक्रम करते हैं। देखिए, ये विभिन्न प्रांत में जो लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, वो एक दूसरे से प्रांतीय सद्भाव रखें और भाषाओं का जो आदान प्रदान हो, तो मुझे लगता है जो वैमनस्यता है ये वैमनस्यता खत्म होगी और आपसी सद्भाव बढ़ेगा। अभियान इसमें लगातार पहल कर रही है और इस तरह के कार्यक्रमों से 2 भाषाओं के बीच में एक सांस्कृतिक सेतु बनाने का काम हो रहा है और मुझे लग रहा है इसको भारी सफलता भी मिल रही है। उत्तर भारतीयों की अगर हम बात करें तो उत्तर भारतीयों को लेकर अभियान किस तरह से तत्पर है, किस तरह से कार्य करती है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज को किसी के काम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो समाज दूसरे प्रदेश से आकर स्वयं उसको श्रम संस्कृति का वंशज कहा जाता है, ऐसा समाज जो आकर इस मिट्टी से समरस होकर अपना एक मौलिक धर्म बनाए रखता है, इसलिए इसको किसी के समाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम उनकी अपनी भाषा, अपनी बोली के साथ वो इस मिट्टी से समरस हों, इसके लिए प्रयत्न करती रही है। और हम एक उत्तर भारतीय समाज के लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उनको बनाने में मदद भी करते हैं। और कुल मिलाकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सांस्कृतिक सेतु बने और महाराष्ट्रीयन और उत्तर भारतीय समाज एक दूसरे के नज़दीक आए, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहे। बिल्कुल सही बात कही अमरजीत जी ने कि भाषा का अगर मेल जोल हो, सांस्कृतिक जो है सेतु बनाया जाए, तो शायद लोगों के बीच जो वैमनस्य होता है, जो जात पात की राजनीति होती है, जो प्रांतियों की राजनीति होती है, शायद उस पर लगाम लगाया जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारी बड़े ही जोरों शोरों में चल रही है। हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि जिस तरह से तैयारी चल रही। कल शाम को यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की जो है प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमाम भोजपुरी समाज के लोग यहाँ पर आएंगे, और ताकि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति है वो महाराष्ट्र की धरती पर देखने को मिलेगी। आप चलते चलते अमर त्रिपाठी जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में चलते चलते, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर? और जिस तरीके से आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ के अभियान लगातार लोगों के लिए काम कर रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभियान के लिए, अभियान के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए
और मुंबई शहर के जितने चाहने वाले हैं हमारे उत्तर भारतीय सब के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश शासन अभियान के अध्यक्ष अमरजीत मिश्र का वहाँ पर सांस्कृतिक विभाग और सारा जो उनका जो तंत्र है, शासन तंत्र है, सब मिल करके एक बड़ा 26 तारीख को उनका सम्मान कर रहे हैं। इस पर हम सब लोगों को बहुत गर्व है। ये सम्मान कहाँ पर रखा गया है, कहाँ होने वाला है? विधानसभा वहाँ लखनऊ में। लखनऊ विधानसभा में। सर, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अभियान के तहत सरकार मिलकर जो है सम्मान करेगी, लेकिन महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आए दिन उनको लेकर कहीं ना कहीं ऋण भावना भी देखी जाती है, ऐसे में किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि हम लोग हैं ना, उत्तर भारत के लोग दूध में पानी की तरह यहाँ रहते हैं और यहाँ की संस्कृति को आप देखेंगे बहुत पहले, आज से 50 साल पहले जाएंगे तो महाराष्ट्र का हर आदमी उत्तर भारतीयों को बहुत सम्मान करता था, अब भी उतना ही सम्मान करता है। सम्मान की भावना कहीं कम हुई नहीं है। और ये जो नया यूथ है, जो नया जनरेशन है, अगर कोई दिक्कत है तो उसको ये ख़त्म कर देगा अपनी जगह पर, क्योंकि उनके अंदर जात की भावना है ही नहीं। पढ़ाई लिखाई से उनके अंदर का जो एक विकास हो रहा है और उनको जो अपनी एक खोई हुई प्रतिष्ठा, जगह जो कुछ भी है वो सब मिल रही है, तो ये कहीं कुछ है ही नहीं। वो सब पढ़ लिख करके अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। कितना बदलाव देखते हैं, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी और आज के दौर में कितना बदलाव देखते हैं? आने वाला जो यूथ है वो आपके हर सवाल का जवाब होगा, उसके सामने कोई जवाब ही नहीं होगा। सारे लोग बहुत मिलजुल करके काम कर रहे हैं और इस महाराष्ट्र की तरक्की में सारे लोग जुड़े हुए हैं। यूथ बदल देगा, यूथ का एजुकेशन बदल देगा सारी चीज़ों को। बहुत बड़ी बात कही अमर त्रिपाठी जी ने कि यूथ जो है, युवा देश का भविष्य होता है और वही युवा जब शिक्षित होगा, विकासशील होगा तो शायद अपने आप देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, उस धरती का विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से अभियान उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का जो आयोजन मुंबई में करता है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की संस्कृति की जो झलक है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।